नमस्कार। आज हम वॉरेन बफेट के जीवन और उनके निवेश के तरीकों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं इस पर। हाँ, ओमाहा के इस दिग्गज निवेशक की कहानी। और ये सिर्फ पैसा बनाने की कहानी नहीं है। सही कहा। इसमें सादगी है, धैर्य है और एक अलग तरह की समझ भी है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे ये सफर शुरू हुआ। 1930 में ओमाहा में जन्म हुआ। पिता शेयर ब्रोकर थे, बाद में सांसद भी बने। तो बिजनेस और निवेश की बातें तो घर में ही थी। हाँ, माहौल तो था, लेकिन उनमें खुद में भी वो बात बचपन से थी। कहते हैं 6 साल की उम्र में कोक बेचते थे। अच्छा, 6 साल में और 11 साल में पहला शेयर खरीदा था, है ना? हाँ, 11 साल में। तो वो सोच, वो एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट शुरू से थी। फिर उनकी पढ़ाई, कोलंबिया बिजनेस स्कूल और बेंजामिन ग्राहम, वो तो गुरु थे उनके। बिल्कुल, ग्राहम और उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो किताब तो उनके लिए एक तरह से बाइबल बन गई। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बर्कशायर हाथवे, ये कैसे हुआ? एक टेक्सटाइल मिल से इतनी बड़ी होल्डिंग कंपनी? ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरुआत तो उन्होंने 1956 में बफेट पार्टनरशिप से की थी, दोस्तों रिश्तेदारों से पैसा लेकर। अच्छा। फिर 1965 में उन्होंने बर्कशायर हैथवे, जो उस वक्त एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी थी, उसको टेक ओवर किया। और फिर धीरे धीरे टेक्सटाइल का काम बंद करके उसे अपनी इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना लिया। एग्जैक्टली। और फिर उसके जरिए दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका। और एप्पल, आजकल तो वो सबसे बड़ी होल्डिंग है उनकी। हाँ, बहुत बड़ी, करीब 40% पोर्टफोलियो का हिस्सा। और फिर गाइको, डेयरी क्वीन जैसी कंपनियां तो पूरी ही खरीद ली। उनका वो कहना भी है ना कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिससे कोई बेवकूफ भी चला सके। हाँ, ये दिखाता है कि वो बिजनेस के फंडामेंटल्स पर कितना फोकस करते हैं। मजबूत, टिकाऊ बिजनेस। चलिए, उनके निवेश के सिद्धांतों पर आते हैं। पहला तो यही, वैल्यू इन्वेस्टिंग। आसान शब्दों में ये क्या है? बेसिकली किसी कंपनी की असली कीमत क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये पता लगाना। और अगर मार्केट में उसका शेयर उससे कम दाम पर मिल रहा है तो खरीद लो। हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि सस्ता है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी असल कीमत से सस्ता है। ये फर्क समझना जरूरी है। राइट। और दूसरा सिद्धांत, योग्यता का दायरा या सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाओ जिन्हें आप समझते हो। अच्छा, अगर टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती तो दूर रहो, भले ही सब उसमें पैसा लगा रहे हो। बिल्कुल। बफेट ने खुद सालों तक टेक कंपनियों से दूरी बनाए रखी। कहते थे कि ये मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर है। हाँ, फिर बाद में जब एप्पल का बिजनेस मॉडल उन्हें समझ आया, तब उन्होंने बड़ा निवेश किया। सही। और तीसरा पॉइंट, धैर्य, पेशेंस। शेयर बाजार अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों तक पैसा ट्रांसफर करने का जरिया है। कमाल की लाइन है ये। बिल्कुल सटीक। वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रोज के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। और हाँ, कर्ज से बचना और मुनाफे को री इन्वेस्ट करना, ये भी उनके कोर प्रिंसिपल्स हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बात हैरान करती है वो है उनकी सादगी। आज उनकी नेटवर्थ 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। हाँ, डॉलर्स में करीब 143 बिलियन। और वो आज भी उसी घर में रहते हैं, ओमाहा में, जो 1958 में खरीदा था। ये सच में असाधारण है। वही पुराना घर, खुद ड्राइव करना, मैकडॉनल्ड से ब्रेकफास्ट लेना। दिखाता है कि पैसा उनके लिए क्या मायने रखता है, या शायद क्या नहीं मायने रखता। सही कहा। और उनका पढ़ने का शौक, आज भी रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं। कहते हैं ज्ञान कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। और शायद यही सादगी उनके परोपकार में भी झलकती है। 2006 में कहा कि अपनी 99% वेल्थ दान कर देंगे। हाँ, और बिल गेट्स के साथ मिलकर गिविंग प्लेज शुरू किया। दुनिया भर के अरबपतियों को प्रेरित किया कि वो अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करें। वॉरेन बफेट खुद $50 बिलियन से ज्यादा डोनेट कर चुके हैं। अपने बच्चों के लिए भी उनका नजरिया बड़ा साफ है। कहते हैं उन्हें इतना पैसा दो कि वो कुछ कर सकें, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो कुछ ना करें। क्या बात है, जिम्मेदारी की समझ। उन्हें यूं ही ऑरेकल ऑफ ओमाहा नहीं कहते। और एक मजेदार बात, वो आज भी टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फोन या कंप्यूटर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये भी सुना है। तो अगर हम समेटें तो वॉरेन बफेट सिर्फ एक सुपर सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं है। नहीं, वो एक पूरी फिलॉसफी है, एक जीवन दर्शन, जो दिखाता है कि सिंपल प्रिंसिपल्स, धैर्य और ईमानदारी से भी आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पा सकते हैं। बिल्कुल। उनकी कहानी एक तरह से धैर्य और समझ की ताकत का सबूत है। और शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असल में व्यक्तिगत सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ पैसा, या फिर वो सादगी,
वो लगातार सींचने की ललक और समाज को वापस देने की भावना भी जो बफेट की जिंदगी में दिखती है। ये सोचने वाली बात है।